हेलो व्यूअर, मैं निशात अहमद स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो दोस्तों, यदि आप 2019 में मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो एग्ज़ाम के व्यू से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि सामाजिक विज्ञान से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को आप अंत तक देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? इसका जो भी ऑप्शन होगा उसको आपको अपने मन में सोच कर रखना है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, नेपोलियन बोनापार्ट। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, रूस का सम्राट। रूस का सम्राट। अगले क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। दास कैपिटल के लेखक कौन थे? दास कैपिटल के लेखक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, दास कैपिटल के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 1948 में। दोस्तों, आपका जो भी ऑप्शन सही हो उसको आप हमारे इनबॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, सिख गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 8, सिख गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? इसका जो भी ऑप्शन सही होगा दोस्तों उसको आपको अपने मन में सोच के रखना है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 1929 में। 1929 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गदर का प्रकाशन किसने किया? गदर का प्रकाशन किसने किया? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, लाला हरदयाल। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? क्वेश्चन नंबर 11, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? इसका जो भी ऑप्शन सही होगा उसको आपको अपने मन में सोच के रखना है। पुनः पूर्ति योग्य। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 12, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? इसका जो भी ऑप्शन सही होगा उसको आपको अपने मन में सोच के रखना है, राजस्थान। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नीला ग्रह। नीला ग्रह। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? क्वेश्चन नंबर 14, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? इसका जो भी ऑप्शन सही होगा उसको आपको अपने मन में सोच के रखना है, हेमाटाइट। हेमाटाइट। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? असम। कहाँ? असम। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई का मुख्य साधन है? बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई का मुख्य साधन है? क्वेश्चन नंबर 17, इसका जो भी ऑप्शन सही होगा उसको आपको अपने मन में सोच के रखना है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, रोहतास। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है?
परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? जल मार्ग। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों, आपका जितना भी सही होता है उसे आप हमारे इनबॉक्स में ज़रूर लिखें, इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, रोहतास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंगों से किस भाग को दिखाया जाता है? अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? जल को। किसको दोस्तों? जल को। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। भारत में पंचायती राज्य संस्थानों में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? कितने सीटें आरक्षित हैं? इसका जो भी ऑप्शन होगा उसको आपको मन में सोच के रखना है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 33%। 33%। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। समवर्ती सूची में रखा जाता है, समवर्ती सूची में रखा जाता है केंद्र एवं राज्य दोनों को, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो ब्रिटेन में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आपका जो भी सही होता है दोस्तों उसको आप ज़रूर इनबॉक्स में लिखेंगे, इससे आपकी तैयारी का ज़रूर पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? महेंद्र सिंह टिकैत, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, अलगावाद। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। इसका जो भी ऑप्शन होगा दोस्तों उसको आपको अपने मन में सोच के रखना। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 10%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? जल से। किससे संबंधित है? जल से, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? इसका जो भी ऑप्शन सही होगा उसको आपको अपने मन में सोच के रखना है। उद्योग, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक हैं। मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 32। इसका जो भी ऑप्शन सही होगा उसको आपको अपने मन में सोच के रखना है। 5, इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नांकित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? निम्नांकित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, कोको कोला, सैमसंग, इनमें सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से सभी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? इसका जो भी ऑप्शन सही होगा उसको आपको अपने मन में सोच के रखना है। 1986 में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 36। विनिमय के कितने रूप
हैं? विनिमय के कितने रूप हैं? क्वेश्चन नंबर 36, विनिमय के कितने रूप हैं? 2, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? उत्तरी बिहार, उत्तरी बिहार, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन नंबर बी है गंडक, और ऑप्शन नंबर सी है कोसी, और ऑप्शन नंबर डी है पुन। इसका जो भी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, उसे आपको हमारे इनबॉक्स में ज़रूर लिखना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40, इसका भी मैं आंसर आपको नहीं बतलाऊंगा। बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है गांव के बाहर, और ऑप्शन नंबर सी है जहां है उसी स्थान पर, और ऑप्शन नंबर डी है खेतों में। इसका जो भी ऑप्शन होगा दोस्तों सही, उसको आपको हमारे इनबॉक्स में ज़रूर लिखना है, और आपका कितना सही हुआ वो भी लिखना है दोस्तों। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, और बगल में बेल वाले घंटी को दबाकर नोटिफिकेशन को ज़रूर चालू कर लें दोस्तों। थैंक यू।